हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिए। तब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या कह रहा है। कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, तो हमें कुछ इस तरीके से फिगर दी हुई है। देखिए कैसे फिगर दी हुई है। तो बच्चों ये फिगर है हमारे सामने। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, बट हमें कंप्लीट कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके बताना है कि क्यों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो बेटा बहुत ही सिंपल है। हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो एक ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, एक नीचे वाला ले लेते हैं। तो ट्राइंगल BAT एंड ट्राइंगल BAC गिवन triangles are congruent, so the corresponding parts are, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे। मतलब अगर हम वर्टेक्स की बात करें, 3 कॉर्नर्स की बात करें, तो कौन सा कॉर्नर किससे मिलेगा। तो B वाला कॉर्नर है वो बेटा B के ही साइड करस्पॉन्डेंस करेगा। ठीक है, B किसके करस्पॉन्डिंग होगा, B के ही होगा। अगर A की बात करूंगा तो A जो होगा वो A के ही करस्पॉन्डिंग होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये मिले हुए हैं। अगर अलग अलग होते तब इनके नाम भी अलग अलग होते, तब हम B को किसी और के करस्पॉन्डिंग बताते। बट देखिए यहाँ पे भी जो ट्राइंगल मिल रहा है नीचे वाला और जो ऊपर वाला ट्राइंगल मिल रहा है, दोनों को हमने क्या नाम दे रखा है, इसको वर्टेक्स का। इधर ऊपर वाले ट्राइंगल का भी नीचे वाले ट्राइंगल का भी दोनों का नाम B दे रखा है। और वहीं पे एंगल भी इक्वल है, B का एंगल B के एंगल के ही इक्वल है। तो इस वजह से हमने B के करस्पॉन्डिंग्स B का लिखा है। देखिए नीचे वाले A से अगर हम देखें, नीचे वाला ट्राइंगल जो आके मिल रहा है A पे, तो ये 90 डिग्री बना रहा है। ऊपर से भी A पे आके मिल रहा है तो 90 डिग्री, तो A करस्पॉन्डिंग हो गया A के। बची हुई तीसरी कौन सी है, B और A तो आपस में हो गए, तो T और C हो जाएंगे। T करस्पॉन्डिंग होगा C के। तो ये हो गया। तो यहां से हम देख सकते हैं 10 ट्राइंगल BCA क्या हो गया आपका, करस्पॉन्डिंग हो गया, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BTA के। BAT भी लिख सकते हैं, बात वही है, लेकिन मैं BTA ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग चलना है, तो BTA लिखूंगा। BAT भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन B के करस्पॉन्डिंग B है, C के करस्पॉन्डिंग T है, A के करस्पॉन्डिंग A है, इसलिए मैंने BTA लिखा। ठीक है, और इसका कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होगा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, SSS कॉन्ग्रुएंस। अब ऐसे ही आपको सिमिलर क्वेश्चन एक और दिया गया है, इसका सेकेंड पार्ट, वो आप खुद से करिएगा बच्चों। बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं, वो भी SSS से ही आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आप कहेंगे सर इसमें 2 साइड्स तो इक्वल थी, जैसे कि ये अगर BT की मैं बात करूं तो इक्वल था BC के, क्योंकि डबल साइन दिया हुआ है। सिंगल साइन किसका दिया गया है, AT दिया गया है AC के, तो ये भी आपके इक्वल है। आप कहेंगे सर तीसरी साइड तो इक्वल दी नहीं थी, तो तीसरी साइड तो बेटा कॉमन है ही। जितनी इस ट्राइंगल की ये साइड है उतनी ही इस ट्राइंगल की ये साइड है, दोनों किससे कॉमन है, तो इसकी लेंथ भी इक्वल हो जाएगी दोनों के लिए। तो यहाँ पे SSS कॉन्ग्रुएंस से हमने प्रूव कर दिया, हमें एंगल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट भी कर लीजिएगा 6 क्वेश्चन का। हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इन अ स्क्वायर्ड शीट ड्रॉ 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। एक स्क्वायर शीट में हमको 2 ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं इक्वल एरिया के, सच दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। बेटा ये आप स्क्वायर शीट में करिएगा, मैं आपको यहीं कॉपी पे दिखा देता हूँ। आप क्या करिएगा, एक ग्राफ पेपर लीजिएगा,
सिर्फ एक ग्राफ पेपर निकाल लीजिएगा कॉपी से, ग्राफ कॉपी जो आती है बेटा आपके पास, तो उससे एक ग्राफ पेपर निकालिएगा। उस ग्राफ पेपर में यहाँ पे अपनी फेयर कॉपी में उसको चिपका लीजिएगा। चिपकाने के बाद बेटा जब आप उसको पेस्ट कर लेंगे अपनी कॉपी में, सिर्फ एक पेपर की बात कर रहा हूँ, तब उसमें आपको 4 ट्राइंगल्स ड्रॉ करने होंगे। 2 ट्राइंगल आमने सामने, फिर 2 ट्राइंगल आमने सामने। इन दोनों का एरिया सेम रखना है, इसका भी एरिया सेम रखना है। तो आप कहेंगे फिर सर डिफरेंस क्या रखना है? डिफरेंस जो बता रहा है कि ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, नीचे वाले कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। आप कहेंगे सर एरिया सेम हो रहा है तो कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होंगे? ऊपर भी एरिया सेम है, नीचे भी एरिया सेम है, तो नीचे भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो समझते हैं इसको, हमको ड्रॉ कैसे करना है। पहली बात तो रफली लेना है। तो आप सबसे पहले तो ग्राफ रफली नहीं लेना है, आप मेजरमेंट के साथ ग्राफ पे क्या करिएगा, एक ट्राइंगल ड्रॉ करिएगा और दूसरे ट्राइंगल में भी सेम साइड ही लीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए इसको 3, 4, 5 का बना रहे हैं आप, सपोज करिए मैंने कोई भी साइड ले ली, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का आप ट्राइंगल बना रहे हैं, तो सामने वाला भी ग्राफ पेपर पे 3, 4, 5 का ही बनाइएगा। आप तीनों को 4, 4, 4 भी ले सकते हैं, तीनों को 5, 5, 5 भी ले सकते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। मैंने एक रफली एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने तीनों साइड की लेंथ इक्वल ली है, तो यहाँ पे बाइस ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा, अंदर का एरिया भी सेम हो जाएगा, सब कुछ सेम हो जाएगा, अंदर का एरिया भी सेम निकलेगा। तो यहाँ पे ये हमसे क्वेश्चन बोल रहा था। अब क्या करना है, हमें एक और ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें एरिया तो सेम रखना है, बट हमें साइड क्या कहते हैं अलग रखनी होगी, वरना वो फिर से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे, आपको क्या करना है कि जितना भी एरिया इसका आ रहा है उसी हिसाब से आप दूसरा एक ट्राइंगल और ड्रॉ करेंगे जिसमें आपकी लेंथ वेरी करेगी। मान लीजिए आपने 3, 4, 5 इसमें भी रखा है, आप इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और फिर इस तरह यहाँ पे कुछ ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और आपका इसका एरिया तो सेम आना चाहिए बट साइड की लेंथ चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। आपको इस तरीके से कुछ ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना होगा। आपको यहाँ पे ज़रा सा भी इशू आ रहा है इसमें कि सर दूसरा ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इजी मेथड बता देता हूँ आपको कि कॉन्ग्रुएंट वाला तो देखिए आप ड्रॉ कर लेंगे कि जिसमें 3, 4, 5 हो, इधर भी 3, 4, 5 हो। आप कहेंगे सर सेम एरिया कैसे रखेंगे हम? एरिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो हमें एरिया क्या करना है, दोनों का सेम रखना है दोनों तरफ। तो दूसरा वाला जो ट्राइंगल, दूसरे वाले जो 2 ट्राइंगल है, पहले वाला पेयर तो हमने ड्रॉ कर लिया, दूसरे वाले में आप क्या करिएगा, एक ले लीजिएगा वैल्यूज, हाइट 3 ले लीजिएगा और बेस 4 ले लीजिएगा। इस तरीके से कुछ लाइन ड्रॉ करिएगा, मतलब ये 90 डिग्री होनी चाहिए आपकी, ये टोटल आपकी 4 होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर, ये टोटल 3 होनी चाहिए। फिर इसके बाद इनको मिला दीजिएगा, ठीक है। अब इनको मिलाने के बाद आपने क्या किया, इसका एरिया कितना आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है इसकी 3, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो आ गया 6। अगर आप सेंटीमीटर में ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा भी हम ट्राइंगल लेंगे जिसमें हम थोड़ी सी इसकी साइड चेंज कर देंगे। आप फिर से एक लाइन लीजिएगा, इस बार कर दीजिएगा 6 और 2 कर दीजिए, 6 और 2 कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, हाँ चलिए फ़िलहाल तो 6 और 2 से ही कर लेते हैं। ये आप ड्रॉ करिएगा 6 सेंटीमीटर और 6 का आधा कितना होता है बेटा 3, तो 3 पे डॉट लगाइएगा और यहाँ पे ड्रॉ करिएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे और फिर इसके बाद इसको मिला देंगे, तो बेटा ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आप एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 2, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। इसका देखिए दोनों का एरिया आपका सेम आएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं होंगे। यही तो हमें बताना था कि एरिया सेम होने के बाद भी दोनों कॉन्ग्रुएंट ना हो। तो पहला वाला एक काम करिएगा, आप तीनों साइड इक्वल ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको मत ड्रॉ करिएगा। ये भी वैसे कर सकते हैं अगर खुद से आप कर पाएँ, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया है। आप इस तरीके से कर लीजिएगा कि ये साइड साइड ड्रॉ करके आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। यही आपसे 7th क्वेश्चन में करने को बोल रहा है। इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के बारे में आप इनसे इनका क्या कह सकते हैं? तो हम दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। जो फर्स्ट केस था
ये जो हमारा फर्स्ट केस था, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि these triangles are congruent, these triangles are congruent by ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल के थ्रू कॉन्ग्रुएंस हैं ये, ठीक है। अब क्या है, देयर perimeters आर सेम। तो क्या होंगे, इसी वजह से इनके पेरीमीटर्स सेम होंगे। अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, इफ ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये तो क्वेश्चन में ही बोल रहा था ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, देन देयर पेरीमीटर्स आर नॉट सेम। पेरीमीटर उनके सेम नहीं होंगे, क्योंकि जो लेंथ ऑफ अगर हम तीनों साइड्स का सम करेंगे तो इस तीनों साइड के सम के बराबर नहीं होगा, एरिया भले इनका इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनका रीज़न भी बता दिया जो उसने सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ टू ट्राइंगल्स सच दैट दे हैव 5 pairs of congruent parts but still triangles are not congruent। बोल रहा है कोई आपको रफली ड्रॉ करना, अब इसमें ग्राफ पेपर की जरूरत है, अपनी कॉपी में डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको रफली ड्रॉ करना है, 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं जिसमें आपको 5 चीज़ें सेम करानी है, फिर भी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो, जबकि होने को 3 कोई भी चीज़ आपको दे दी जाए, 3 साइड हो गया या 2 साइड एक एंगल हो गया या 2 एंगल एक साइड हो गया। अगर इस तरीके से कोई भी 3 चीज़ दे दी जाए तो भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 चीज़ें भी दे दी गई, फिर भी उल्टी सीधी चीज़ें दी गई हैं कि उसकी 2 साइड दी गई, बट यहाँ पे 2 साइड ना दे के यहाँ पे एंगल और साइड दे दिया, तो उल्टी सीधी चीज़ें दे दी गई जो आपस में मैच तो नहीं कर रही है दोनों ट्राइंगल की, जिस वजह से कॉन्ग्रुएंट हम नहीं प्रूफ करा पाएंगे। तो ऐसे हमें 5 चीज़ें कोई बतानी है जिससे हम तब भी 5 चीज़ें इक्वल हों फिर भी हम कॉन्ग्रुएंट ना बता पाएँ। देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लेट अस ड्रॉ 2 ट्राइंगल्स PQR एंड ABC। 2 ट्राइंगल को भी मैंने मान लिया, एक PQR मैंने मान लिया इस तरीके से कुछ। पहली बात तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो एक से दिखेंगे भी नहीं। ये मान लेते हैं हम 30 डिग्री, ये अपने आप से लेना है बेटा, 60 डिग्री, और ये 90 मान लिया मैंने, ठीक है, कुछ भी मैंने मान लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें दूसरा ट्रायंगल लेना है जिसमें वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें 5 चीज़ें सेम करानी है ना। आप कहेंगे सर 90 डिग्री हो तो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा, बेटा एक एंगल से हम कॉन्ग्रुएंट थोड़ा ना बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, अभी देखते हैं कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। इस साइड को, ये हाइपोटेन्यूस है, यहाँ पे हम यहाँ हाइपोटेन्यूस पे ना करा के एक परपेंडिकुलर को इक्वल करा देते हैं इससे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या कराया, देखिए कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूस को इक्वल करा दिया। अगर मैं हाइपोटेन्यूस को हाइपोटेन्यूस के इक्वल कराता तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाता, बट हमें कराना क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ करना, हमें साइड तो इक्वल करनी है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं करना है। तो साइड हमने इक्वल कर दी, मतलब ज़बरदस्ती हमें कॉन्ग्रुएंसी को हटाना है यहाँ पे, तो हमने इस साइड को इसके इक्वल करा दिया, ना कि इसके। जबकि हाइपोटेन्यूस क्या होता है, जहाँ 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली यहाँ पे कौन सी है, ये है ना। हमने यहाँ पे सामने ये थी तो हमें ये लेनी चाहिए थी, बट हमने ये ना लेके ये ले ली, क्यों, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंस नहीं प्रूफ कराना था, इक्वल तो दिखाना था। तो हमने इक्वल तो दिखाया, देखिए एंगल्स भी तीनों इक्वल दिखाए, तो 3 एंगल इक्वल हो गए, 2 साइड इक्वल हो गई, बट वो अनमैचिंग साइड्स को मैंने इक्वल करा दिया, ठीक है। 3 एंगल इक्वल हैं, लेकिन ट्रिपल ए की कॉन्ग्रुएंसी कुछ होती नहीं है, ट्रिपल ए से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर नहीं सकते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसका एक बार छोटा सा रीज़न भी लिख देते हैं कि
एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल इक्वल हैं। टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स भी इक्वल हैं। टू साइड्स आर इक्वल एक्सेप्ट वन साइड। वन साइड तो हमने दी नहीं है तो हमें पता ही नहीं होगा कितनी है, एक्सेप्ट वन साइड, क्योंकि हमें पांच चीज़ें करानी थी ना। हेंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। क्लियर है? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कराना, प्रूफ कराने के लिए सोचना पड़ता है, नहीं कराने के लिए तो कुछ भी कर दीजिए, नहीं हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 8th क्वेश्चन भी हो गया। अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ, अच्छा इफ है, अगर दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, आपको कोई दो चीज़ें दी गई हैं, आपको तीसरी बतानी है क्या हो सकती है अगर हमें उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराना है। बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये भी। आपको देखिए कुछ इस तरीके से फिगर दी गई है कि ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कराना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है आपको। एक ये 90 डिग्री दिया गया है, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री जस्ट बगल में जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, मतलब दो एंगल्स हमें इक्वल दिए गए हैं। तो हम तीसरे के एंगल को इक्वल करा के दोनों को कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि ट्रिपल ए का कुछ कॉन्ग्रुएंस होता ही नहीं है। ट्रिपल ए से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा ही नहीं सकते, ट्रिपल ए का कोई रूल ही नहीं होता है। ट्रिपल ए कभी भी कोई रूल नहीं होता है ट्रिपल ए। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो आपको एंगल दिए गए हैं, मतलब कोई एक साइड अगर हम ले लें, और साइड क्या हम कोई भी साइड ले सकते हैं इनमें से? नहीं, कोई भी रैंडमली साइड नहीं उठा सकते जिसको हम इक्वल बता दें। हम ASA के रूल में मैंने आपको बताया था कि साइड वो लेते हैं जो दो एंगल्स के बीच में होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री ये एंगल है, इन दोनों के बीच में कौन सी साइड है? ये वाली। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सी? ये वाली साइड। तो हम बोलेंगे कि BC इक्वल हो जाएगी RQ के, तब हम ASA का रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना किस तरीके से है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर congruent then one additional pair is BC जो आपकी साइड है वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए? जैसा मैंने अभी आपको बताया QR के इक्वल हो जानी चाहिए, तभी हो पाएगा। अब करके देखते हैं। गिवन एंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करा के देखते हैं। अब एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ये हमें दिया हुआ है जो कि 90 डिग्री है। एंगल C इक्वल्स टू एंगल R दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमें वो डिग्री में नहीं दिया हुआ है, तो हम इक्वल टू करके आगे डिग्री नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, अभी जो हमने तीसरी साइड खुद से मानी है इक्वल, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कराना था, तो BC इक्वल है QR के। देयरफॉर इस वजह से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। रूल कौन सा? बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर है? बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। हमें बताना है बस कि क्यों ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हाँ, कौन सा, मतलब मेनली हमें जो मैंने आपको 4 रूल समझाए हैं लास्ट वीडियो में, वही वो 4 में से कौन सा रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है। ये बहुत ही इजी, आप खुद से भी कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक हिंट वगैरह दे के छोड़ दूंगा। ठीक है, देख लेते हैं। ये आपको एंगल इक्वल दिया है, ये 90 डिग्री है, और साइड्स की बात करें तो हो गई आपकी ये। ठीक है, तो ये फिगर है आपकी। अब किसको करते हैं कि हमें दिया क्या क्या हुआ है क्वेश्चन में। गिवन एंगल A इक्वल्स टू एंगल F,
देखिए ये एंगल जो है इसके इक्वल दिया गया है, डबल लाइन का मतलब इक्वल होता है, तो ये एंगल इसके इक्वल दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, BC इक्वल्स टू ED दिया हुआ है हमें, BC जो है लेंथ वो ED के इक्वल है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। आप कहेंगे B और E कहाँ से इक्वल होगा बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री का सिंबल होता है ना, तो ये भी आपका हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या इक्वल दिया गया, 2 एंगल और एक साइड। तो क्या कहते हैं, क्या इसकी हाइपोटेन्यूज इक्वल है? चलिए देख लेते हैं अभी कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FED एंगल B इक्वल्स टू एंगल E 90 डिग्री, एंगल A इक्वल्स टू एंगल F और BC इक्वल्स टू ED, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर आपको 3 चीज़ें पता हो गई, मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है कि 3 चीज़ें जैसे ही इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ पे राइट एंगल आ रहा था, तो राइट एंगल में क्या हम कर सकते हैं, बहुत ईजिली बता सकते हैं कि ये आपका कॉन्ग्रुएंट है। रूल क्या लग जाएगा, राइट एंगल के लिए क्या रूल लगता था कॉन्ग्रुएंस का, चौथा रूल मैंने आपको पढ़ाया था, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 7th एक्सरसाइज बच्चों ख़त्म हो गई है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में 8th चैप्टर शुरू करूँगा, जो कि आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जिसमें हम रेशियो परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। इस पूरी 7.1 या 7.2 में अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे डाउट के तौर पे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा बच्चों, ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।